अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडोंटोलॉजी स्टार्ट कर ली थी और उसमें हमने जिंजिवल एनलार्जमेंट पढ़ लिया था। जिंजिवल एनलार्जमेंट तो बीच से मैंने एक चैप्टर उठा दिया था क्योंकि वो मेरे पास मैंने सोचा कि चलो वही पहले पढ़ा देती हूँ, लेकिन आज मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँ जो आप लोगों का कोर्स करिकुलम में फर्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ पेरिडोन्शियम। तो हम पेरिडोन्शियम का चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों की जो बुक है मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, तो आप भी अपने लिए वही बुक खरीद ले। एसेंशियल ऑफ पेरिडोंटिक्स की बुक है, 7th एडिशन है और ये एलिजबेथ की बुक है, लेकिन इसको रिवाइज किया है एसआई बालाजी ने। ठीक है, तो चैप्टर 1 आप लोगों का है पेरिडोंटल एनाटॉमी का क्लिनिकल और सारी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, और पोस्ट करिकुलम का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ पेरिडोन्शियम। तो बुक की चैप्टर 1 है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सारा बेसिक जो है पेरिडोंटोलॉजी के बारे में चैप्टर 1 में ही पता चलेगा। सो फर्स्ट वन हमारे पास है कि पेरिडोन्शियम क्या है। वो टिश्यूज दैट सराउंड एंड सपोर्ट द टीथ आर नोन एज पेरिडोन्शियम। ठीक है, वो सारे टिश्यूज नॉट टूथ, वो सारे टिश्यूज जो आपकी माउथ में प्रेजेंट हैं, जो कि सराउंड कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं टीथ को। ठीक है, जो टीथ को सराउंड भी कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, दे आर नोन एज पेरिडोन्शियम। इन सबको मिला के हम कहते हैं पेरिडोन्शियम। एनाटॉमिकली पेरिडोंटल स्ट्रक्चर्स, अब इस पेरिडोन्शियम में आपके पास क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि फर्स्ट वन हमारे पास है जिंजिवा, सेकंड वन है पेरिडोंटल लिगामेंट, थर्ड वन इज द एल्वेलर बोन एंड फोर्थ वन इज द सीमेंटम। जिंजिवा भी आप सब लोग जानते होंगे, पेरिडोंटल लिगामेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन यहाँ आपको और भी डिटेल से पता चल जाएगा। एल्वुलर बोन है हमारे पास, वो एल्वुलर सॉकेट्स है जिनमें आपके टूथ पड़े हैं, और सीमेंटम है। ठीक है, तो सीमेंटम के बारे में भी आपको पता चला होगा क्योंकि आप लोगों ने हिस्टोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा होगा। सो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास जिंजिवा है। हम जिंजिवा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिंजिवा क्या है। सो जिंजिवा इज वन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज दैट लाइन द ओरल कैविटी। ठीक है, वो सॉफ्ट टिश्यू जो आपकी ओरल कैविटी को लाइन करती है, ठीक है, उसको हम जिंजिवा कहते हैं। कलेक्टिवली ऑल द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द माउथ आर नोन एज ओरल म्यूकोजा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके माउथ में जो सारा सॉफ्ट टिश्यू का एरिया है उस सबको मिला के हम कहते हैं ओरल म्यूकोजा। ठीक है, अब ओरल म्यूकोजा तो हम उसको कह रहे हैं, लेकिन इसी ओरल म्यूकोजा में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपका जिंजिवा भी है, और आपका जिंजिवा भी जो है वो भी इसी ओरल म्यूकोजा में आता है। यानी आपकी पूरी ओरल कैविटी की टिश्यू को हम ओरल म्यूकोजा कहते हैं, और ओरल म्यूकोजा के अंदर आपके सारे और स्ट्रक्चर्स और टिश्यूज आ जाते हैं। जैसे कि अब हम जिंजिवा पढ़ रहे थे, तो जिंजिवा जो है ये आपकी ओरल म्यूकोजा में आता है, इसलिए हम ओरल म्यूकोजा को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओरल म्यूकोजा जो है ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज द मैस्टिकेटिंग म्यूकोजा, सेकंड वन इज द लाइनिंग म्यूकोजा एंड द थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा। ठीक है, तो इन तीनों को हम अब डिस्कस करते हैं। पहले तो आप ये देख लें, ये पार्ट जो है ये आपका सारा जिंजिवा है। ठीक है, दिस इज द जिंजिवा। ठीक है, ये आपका सारा जिंजिवा है। ठीक है, ये सारा आपका जिंजिवा है, ये आपकी टीथ है, ये दिस इज द लिप एरिया। ठीक है, लेकिन हम जिंजिवा को पढ़ रहे थे तो ये जिंजिवा है। अब ये जिंजिवा, बल्कि अब ओरल कैविटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ स्टार्ट से ये पूरा एरिया जो है ये आपका क्या है, ओरल कैविटी है। और इसी ओरल कैविटी के अंदर आपके जो सारे सॉफ्ट टिश्यूज आ रहे हैं, हम जस्ट सॉफ्ट टिश्यूज को ओरल म्यूकोजा कह रहे हैं। ठीक है, हार्ड टिश्यूज को नहीं। कलेक्टिवली ऑल द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द माउथ। ठीक है, इट मीन्स कि टीथ के अलावा आपके माउथ में जो सारा एरिया है वो सारा सॉफ्ट टिश्यू है। टीथ आपका हार्ड टिश्यू है। ठीक है, तो टीथ के अलावा यानी एक्सेप्ट टीथ ऑल सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, टीथ इज द हार्ड टिश्यू, सो ऑल द सॉफ्ट टिश्यूज आर ओरल म्यूकोजा। सो दिस इज ऑल योर ओरल म्यूकोजा। इस ओरल म्यूकोजा से आप ये सारे टीथ को हटा दें तो आपका ये पूरा ओरल म्यूकोजा यानी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में फिर आपके टीथ भी आ जाते हैं, लेकिन जब हम म्यूकोजा की बात करें यानी हम म्यूकस की यानी हम सॉफ्ट टिश्यूज की बात करें, ठीक है, नॉट द हार्ड टिश्यूज की बात करें, सो आपकी ये सारी ओरल म्यूकोजा है। अब उस ओरल म्यूकोजा में ये देखिए आपका जिंजिवा भी आ जाता है, आपका पैलेट भी आ जाता है, हार्ड पैलेट है ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, ये आपका यूव्यूला है, ये आपका टंग है, ये आपका चीक एरिया है।
ठीक है, और ये भी आपका सारा जिंजिवा है, ठीक है, और ये आपका म्यूकोजा फिर इसके बीच में आ जाता है। तो ये सारा जो है हमारे पास ओरल म्यूकोजा में आ जाता है। और हमने कहा कि हमारे पास 3 टाइप्स का ओरल म्यूकोजा है, यानी इसी ओरल म्यूकोजा को जो इस ओरल माउथ में, ठीक है, ये सारा जो आपका ओरल म्यूकोजा है, इस पूरी ओरल म्यूकोजा को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज द मैस्टिकेटिंग म्यूकोजा, द सेकंड वन इज द लाइनिंग म्यूकोजा एंड द थर्ड वन इज द स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा, ठीक है। यानी हमने इनमें सॉफ्ट टिश्यूज को डिवाइड करके रख दिया है। कुछ सॉफ्ट टिश्यूज आपके मैस्टिकेटिंग म्यूकोजा में आ जाएंगे, ठीक है, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि जिंजिवा और हार्ड पैलेट है, ठीक है। कुछ सॉफ्ट टिश्यूज आपकी लाइनिंग म्यूकोजा में आ जाएंगे, जैसे कि लिप्स है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट है आपका चीक एरिया है, आपका ओरोफेरिक्स एरिया है, ये लाइनिंग म्यूकोजा में आ जाएगा। अब इन चारों को लाइनिंग में डाला है, इन दो को मैस्टिकेटिंग में डाल दिया है। फिर हमारे पास है स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा। तो स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा जो है वो आपका सारा टंग के ऊपर पड़ा है। तो टंग का सर्कमवेलेट पेपिला, फोलेट पेपिला, फंगिफॉर्म, पिलिफॉर्म और डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग। यानी अगर इन चारों की हम बात करें तो ये सारे चारों जो है ये हमारे पास आ जाते हैं डॉर्सल में, ठीक है। तो ये डॉर्सल आपका इसमें आता है, ये आपका मैस्टिकेटिंग में नहीं आता, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास मैस्टिकेटिंग म्यूकोजा है। इट इज अ टिश्यू दैट इज फर्मली अटैच्ड टू द अंडरलाइंग बोन, ठीक है। मैस्टिकेटिंग म्यूकोजा आपका वो म्यूकोजा है जो कि अंडरलाइंग बोन के साथ जो है वो फर्मली अटैच है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक जिंजिवा है और एक हमारे पास हार्ड पैलेट है। तो जिंजिवा भी नीचे अंडरलाइंग बोन के साथ अटैच है, यहाँ इसके नीचे बोन है। कौन सी बोन आ रही है? ऊपर मैक्सिला बोन है, नीचे यहाँ पे एल्वोलर बोन है, ठीक है। इट मींस ये बोन के ऊपर अटैच है फर्मली। सेकंड वन हार्ड पैलेट है। तो हार्ड पैलेट यहाँ पे हार्ड पैलेट है ना, बोन है और उसके ऊपर ये एक टिश्यू की लेयर है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मैस्टिकेटिंग म्यूकोजा। हमने मैस्टिकेटिंग म्यूकोजा की डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास वो टिश्यू है जो कि फर्मली अटैच है अंडरलाइंग बोन के साथ एंड इट इज कवर्ड विद द पैराकेराटिनाइज और द केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। यानी ये एपिथेलियम आपका पैराकेराटिनाइज या फिर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा और ये एपिथेलियम भी आपका केराटिनाइज्ड या पैराकेराटिनाइज्ड हो सकता है। It is designed to withstand the frictional forces of the food skirting over it during chewing and swallowing। जब हम फूड खाते हैं तो हमारे फूड की मैस्टिकेशन यानी मैस्टिकेशन की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है ये उन फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकता है। यानी आप यहाँ पे फूड च्यू कर रहे हैं यहाँ टीथ पे, ठीक है, यहाँ पे आप फूड च्यू कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो जिंजिवा है ये भी इसको विथस्टैंड कर सकता है। यहाँ पे आपका पैलेट है ये भी इसको विथस्टैंड कर सकता है, यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्सेस आ रही हैं उनको, ठीक है। द जिंजिवा एंड द टिश्यू कवरिंग द हार्ड पैलेट, आपका जिंजिवा और आपका हार्ड पैलेट जिसने टिश्यू जो कवर किया है आपके हार्ड पैलेट को जिस टिश्यू ने, ये दोनों आपकी किस चीज की एग्जांपल में आते हैं? मैस्टिकेटिंग म्यूकोजा की एग्जांपल में आ जाते हैं। सेकेंड वन हमारे पास है लाइनिंग म्यूकोजा, ठीक है। कि लाइनिंग म्यूकोजा में क्या है? इसका नेम जो है वो मैस्टिकेशन से निकला है, इसका लाइनिंग है। इट मींस कि ये लाइनिंग करेगा। तो किस चीज की लाइनिंग कर रहा है? इट इज कंपोज्ड ऑफ ओरल टिश्यूज दैट आर लूजली अटैच्ड टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि दीज स्ट्रक्चर्स आर फर्मली अटैच्ड टू द अंडरलाइंग बोन, लेकिन लाइनिंग में कहा है कि ये अब अंडरलाइंग बोन के साथ लूजली अटैच होगा। अगर लूजली अटैच है तो लिप्स भी लूजली अटैच है, लूज है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की बात करें तो ये भी सॉफ्ट है, इसलिए हमने इसको सॉफ्ट पैलेट का नेम दिया। चीक्स की बात करें तो ये भी लूज है, ओरोफैरिक्स की बात करें तो ये एरिया भी सॉफ्ट टिश्यू लूज टाइप है, ठीक है। इट मींस ये लाइनिंग म्यूकोजा में हमारे पास हमने उन सारे टिश्यू को इस कैटेगरी में डाल दिया है जो कि अंडरलाइंग बोन के साथ लूजली अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास टिश्यूज है दे आर कवर्ड विद नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। यहाँ पे हमने कहा कि केराटिनाइज्ड या फिर पैराकेराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ठीक है। डिफरेंस देखिए। The oral tissues that make up this type are the mucosa covering the lips, cheeks, floor of the mouth, inferior surface of the tongue, soft palate, uvula and alveolar mucosa, ठीक है। अब इसमें आपके पास और क्या क्या आ रहा है? इसमें हमारे पास आ रहा है लिप भी, ठीक है। सेकेंड है सॉफ्ट पैलेट भी, थर्ड वन इज द चीक्स भी, यहाँ पे आपके पास ओरोफैरिक्स भी और हमारे पास है फ्लोर ऑफ द माउथ। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं तो मैं इसको यहाँ पे ले आ गई हूँ, ठीक है।
फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है, वेट एफ हमारे पास, ठीक है, बस ये आपको समझ आ जाएगा, फ्लोर ऑफ द माउथ है, ठीक है। फ्लोर ऑफ द माउथ के अलावा हमने यहाँ पे कहा कि इंटीरियर सरफेस ऑफ द टंग, यानी इस टंग की नीचे का जो इंटीरियर सरफेस है वो भी आपकी लाइनिंग म्यूकोजा में आ जाता है, और हमारे पास एल्वोलर म्यूकोजा भी आ जाता है। अब एल्वोलर म्यूकोजा हमारे पास यहाँ पे बीच में पड़ा होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास पड़ा है वो भी हमारे पास किस चीज में आ जाता है, लाइनिंग म्यूकोजा में, ठीक है। तो डिफरेंस इस तरह याद रखें और स्ट्रक्चर्स को देखें कि हमने इन सारे स्ट्रक्चर्स को किस तरह डिवाइड किया है। कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने मेस्टिकेटिव म्यूकोजा में डाला और कुछ को हमने लाइनिंग में डाला। अच्छा, ये यूवुला ये भी आपका इसमें आ जाता है, ठीक है, लाइनिंग म्यूकोजा में, ये आपके पास है यूवुला। थर्ड वन हमारे पास है स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा की बात करते हैं, इट कवर्स द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा आपकी इस डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग को जो है वो कवर कर रहा है, मींस आपका ये सारा जो टंग एरिया है ना, ये सारा ये आपका किस में आ जाता है, स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा में आ जाता है। फिर हमारे पास यह है कि इट इज अप्लाई टू अकोमोडेट द सेंसेशन ऑफ स्टेट, इसलिए हमने स्पेशलाइज को जो है डोर्सल ऑफ द सरफेस ऑफ द टंग पे डाला है, क्योंकि स्पेशलाइज जो है ये हमारे पास क्या करता है, डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग को जो है उसने सारा कवर किया हुआ है और सारी सेंसेशन ऑफ द टेस्ट जो है वो यहाँ से आ रही है। अगेन हम आ जाते हैं जिंजिवा पे। सो जिंजिवा इज द सॉफ्ट टिश्यू विच इज एडजेसेंट टू द सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द टीथ। अब यहाँ पे फिर से बात करते हैं, ये टीथ का जो सारा ये वाला एरिया है, दिस इज द सर्वाइकल एरिया, ठीक है। इस टीथ का भी ये सारा सर्वाइकल एरिया आ गया। तो इस सारे सर्वाइकल एरिया के ऊपर जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है, दिस इज द जिंजिवा, ये आपका जिंजिवा आ गया। It is attached to the teeth and provide a covering for the coronal portion of the alveolar bone। आपका alveolar bone इस टूथ के नीचे पड़ा हुआ है, उस alveolar bone को हमारे पास किसने कवर किया हुआ है, जिंजिवा ने। सो जिंजिवा ने यहाँ पे सारी कवरिंग की है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ द जिंजिवा। सो वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ द जिंजिवा। फर्स्ट वन इज द मार्जिनल, सेकंड वन इज द अटैच्ड एंड इंटरडेंटल। जैसे कि हमने ओरल म्यूकोजा को डिवाइड किया हुआ था 3 पार्ट्स में, तो सारे सॉफ्ट टिश्यूज को हमने इन 3 पार्ट्स में डाल दिया था। इसी तरह हमारे पास जिंजिवा जो है ये भी हमारे पास डिवाइड हुआ है 3 में। द फर्स्ट वन इज द मार्जिनल, जो कि हमारे पास फ्री फॉर्म में पड़ा होगा और अनअटैच्ड फॉर्म में होगा, ये टूथ के साथ अटैच नहीं है। द सेकेंड वन हमारे पास जो है वो है अटैच्ड जिंजिवा। अब अटैच्ड जिंजिवा नेम शो कर रहा है कि दिस इज फॉर्मली अटैच्ड टू द अंडरलाइंग बोन, और टूथ दोनों के साथ अटैच है। और थर्ड वन जो है ये हमारे पास इंटरडेंटल जिंजिवा है। सो लेट्स डिस्कस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, दिस इज द मार्जिनल जिंजिवा, यही डॉटेड लाइन में हमारे पास शो हो रहा है मार्जिनल जिंजिवा। इस मार्जिनल जिंजिवा के नीचे का जो जिंजिवा ये सारा अटैच है, जो यहाँ पे अटैच फॉर्म में पड़ा होगा, और इसके नीचे का जो है ये आपका म्यूकोजा आ गया, ठीक है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे पास जिंजिवा पार्ट है और कौन सा हमारे पास म्यूकोजा है। ये आपका म्यूकोजा है, ये आपका जिंजिवा है, ठीक है। म्यूकोजा और जिंजिवा के बीच का डिफरेंस देखो, और एक लाइन शो हो रही है, तो इस लाइन को हम नेम देंगे म्यूको-जिंजाइवल जंक्शन। दिस इज द जिंजिवा, दिस इज द म्यूकोजा, तो म्यूको-जिंजाइवल जंक्शन का नेम देंगे, ठीक है। और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, दिस इज योर म्यूको-जिंजाइवल जंक्शन, ठीक है। ये वाला एरिया इस तरह से जो ये सारा आया हुआ है, ठीक है। और नीचे ये आपका सारा जिंजिवा पार्ट है, दिस इज द म्यूकोजा पार्ट, तो म्यूको-जिंजाइवल जंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्स्ट वन जो पढ़ते हैं मार्जिनल जिंजिवा है। द मार्जिनल जिंजिवा इज द मोस्ट कोरोनली पोजीशन है, क्रोन के साथ पोजीशन है, ये आपका है, ठीक है। दिस इज योर क्रोन के साथ, ये आपका टूथ का क्रोन है, ठीक है। और ये क्रोन के साथ सारा आपका मार्जिन में जो जिंजिवा पड़ा है, दिस इज योर मार्जिनल जिंजिवा। इट इज नॉट अटैच टू द टूथ, टूथ के साथ अटैच नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि ये फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ है। इट क्रिएट द सॉफ्ट टिश्यू वॉल ऑफ द जिंजिवल सल्कस। हमारे पास जिंजिवल सल्कस की वॉल जो है ये बनाता है। अब ये आ जाते हैं यहाँ पे, दिस इज द सल्कस, ठीक है। अब ये जिंजिवा जो है इसकी अंदर की जो थोड़ी सी एरिया है, यहाँ मैं इतना सा बना देती हूँ, ये बीच का एरिया जो है दिस इज योर सल्कस। तो इसकी वॉल कौन बना रहा है,
मार्जिनल जिंजिवा बना रहा है। जिंजिवल सल्कस इज यूर द शैलो स्पेस बिटवीन द मार्जिनल जिंजिवा एंड द टूथ। ठीक है, सल्कस क्या है? सल्कस इज यूर शैलो स्पेस बिटवीन द जिंजिवा एंड बिटवीन द टूथ के बीच की जो स्पेस है उसको हमने जिंजिवल सल्कस नेम दिया है। In health, the marginal gingiva is a knife edge in contour, form in consistency। अगर आप marginal gingiva को देखें कि अगर वो हमारे पास जब हेल्थी फॉर्म में होगा तो ये नाइफ एज होगा, मीन्स यहाँ पे बिल्कुल नाइफ एज मीन्स शार्प आया हुआ है। ठीक है, ये एरिया इसका इस तरह से शार्प है। ठीक है, बिल्कुल पतला इस तरह निकला हुआ है, कंसिस्टेंसी में फर्म है और टेक्सचर में स्मूथ है। इट एक्सटेंड्स एपिकली टू द प्री जिंजिवल ग्रूव। अब ये यहाँ से एपिकली एक्सटेंड हुआ है, यहाँ से ये आपका मार्जिनल जिंजिवा ये यहाँ से एक्सटेंड हुआ है टुवर्ड्स द एपिकली एंड प्री जिंजिवल ग्रूव तक इसकी एक्सटेंशन आई है। अब प्री जिंजिवल ग्रूव क्या है? प्री जिंजिवल ग्रूव एक शैलो डिप्रेशन है ऑफ द जिंजिवा सरफेस अप्रोक्सीमेटली 1 mm wide that corresponds to the most coronal aspect of the gingival attachment of the tooth। अच्छा, अब इस जिंजिवल ग्रूव को मैं आपको दूसरी पिक्चर में दिखा देती हूँ साइड व्यू से। जिंजिवल ग्रूव, ठीक है, ये आपका जिंजिवल ग्रूव आ गया, दिस इज द जिंजिवल ग्रूव। ठीक है, ये आपका जिंजिवल सल्कस, ठीक है, ये आपका सल्कस एरिया है, दिस इज द जिंजिवल सल्कस। ये आपका जिंजिवा मार्जिनल जिंजिवा है, देखिए फ्री फॉर्म में है, ये हमारे पास यहाँ पे अटैच नहीं है। ठीक है, अब इस फ्री जिंजिवल से नीचे यहाँ पे हमारे पास अटैच जिंजिवा स्टार्ट हो रहा है और ये फ्री जिंजिवा है, तो इनके बीच का पॉइंट जो है एक इस तरह की डिप्रेशन आई हुई है जिसको हमने नेम दिया है फ्री जिंजिवल ग्रूव का। ठीक है, in some patients the free gingival groove is pronounced while others it is absent। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब में ये ग्रूव इस तरह आया होगा, यानी डिप्रेशन हुई होगी, तो किसी में प्रेजेंट होगी और किसी में एब्सेंट होगी। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है अटैच जिंजिवा। तो अब हम बात करते हैं अटैच जिंजिवा की। ये आपका सारा अटैच जिंजिवा है। ठीक है, अटैच जिंजिवा जो है ये हमारे पास एपिकल टू द मार्जिनल जिंजिवा, यानी इस मार्जिनल जिंजिवा की एपिकल साइड है, यानी इस तरह नीचे साइड पे है। ठीक है, अटैच जिंजिवा प्रेजेंट है। इट इज फॉर्मली बाउंड टू द अंडरलाइन बोन, बोन के साथ भी फॉर्मली बाउंड है। हमने स्टार्ट में कहा कि अटैच है टूथ और बोन दोनों के साथ। द अटैच जिंजिवा इज टेपर्ड इन कॉन्टूर। अब इसकी कॉन्टूरिंग जो है वो टेपर्ड फॉर्म में है। ठीक है, सिंपल इन टेक्सचर, वो स्मूथ इन टेक्सचर था, ये हमारे पास स्टिपल्ड इन स्ट्रक्चर है, यानी रफ टेक्सचर है। ठीक है, वो स्मूथ था, ये रफ हमारे पास आ रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी भी फर्म है जिस तरह उसकी हमारे पास फर्म कंसिस्टेंसी भी। अटैच जिंजिवा जो है इसकी डेप्थ जो है वो विड्थ जो है वो वेरी करती है एक एरिया की दूसरी एरिया से, मतलब इसमें सारी चेंजेस आ रही है, वेरीज आ रही है। यहाँ पे इसकी डेप्थ देखें, ये इतनी आ रही है, तो यहाँ पे इसकी डेप्थ इतनी आ रही है, तो ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इट मीन्स कि ये वेरी कर रहा है। ठीक है, बट इसकी रेंज क्या है कि ये 1 mm से 9 mm तक हो सकता है। जिस तरह की हमने मार्जिनल की बात की कि वो सिर्फ 1 mm होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन अटैच जिंजिवा में वेरिएशन भी है और उसकी डेप्थ जो है वो वेरी कर रही है। द विड्थ डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन द टीथ इन्वॉल्व्ड देयर बकोलिंगुअल पोजीशन। अब इसकी वेट क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि फर्स्ट तो जिसमें टीथ इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करती है टूथ की पोजीशन बकोलिंगुअली किस तरह है, यानी बकल और लिंगुअली, बकल टू यानी चीक साइड से लेकर लिंगुअल साइड तक इसकी जो पोजीशन है वो किस तरह है आर्च में। ठीक है, लोकेशन और फ्रीनम पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास फ्रीनम होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका लिप यहाँ पे इस जिंजिवा के साथ और बीच की म्यूकोसा में इस तरह की एक टिश्यू की झिल्ली टाइप कह लें, एक टिश्यू है। ठीक है, उसको हम फ्रीनम कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है और मसल अटैचमेंट पे भी डिपेंड करता है। जो हमारे पास अटैच जिंजिवा है वो वाइडेस्ट है ऑन द इनसाइड द टूथ पे। हमने कहा है ना कि इसकी विड्थ जो है वो वेरी कर रही है, तो इनसाइड द टीथ पे ये सबसे ज्यादा वाइड होगा, 3.5 से 4.5 mm तक होगा। यानी अगर हम यहाँ पे इनसाइड द टीथ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अटैच जिंजिवा जो है ये हमारा ज्यादा होगा, 3.5 से 4.5 तक मैक्सिला में होगा। ठीक है, और मैंडिबल में ये हमारे पास 3.9 रहेगा। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अटैच जिंजिवा जो है वो हमारे पास फिर पोस्टीरियर टीथ की अगर हम बात करें इंटीरियर के अलावा, तो वहाँ पे ये हमारे पास काफी नैरो भी है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास प्रीमोलर एरियाज पे, तो वहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 1.9 mm है। ठीक है, मैक्सिला में, और मैंडिबल में फिर 1.8 है, तो वो उससे भी फिर कम आ रही है।
अच्छा, अटैच जिंजिवा जो है ये हमें प्रोवाइड करता है जिंजिवल टिश्यूज दैट कैन विथस्टैंड द मैकेनिकल फोर्सेस ऑफ टूथब्रशिंग। जब हम टूथब्रश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मार्जिनल जिंजिवा तो फ्री है, तो इसमें सेकंड वन जिंजिवा जो हमारा अटैच है तो वो उन फोर्सेस को बेयर करता है। तो मैकेनिकल फोर्सेस और टूथब्रशिंग को बेयर कर रहा है, विथस्टैंड कर रहा है और प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ द मार्जिनल जिंजिवा, क्योंकि वो तो फ्री फॉर्म में पड़ा है तो उसको प्रिवेंट कर रहा है कि वो और मूव ना करे, मतलब नीचे की तरफ ना आए या वहां से हटे ना, और क्योंकि अटैच जिंजिवा की वजह से वो वहां पे फिक्स फॉर्म में है, क्योंकि नीचे अटैच है तो ऊपर का जो है वो मार्जिनल है, वो फ्री फॉर्म में है, तो जिसकी वजह से आपका पूरा जिंजिवा टूथ से नहीं हटता, क्योंकि अटैच की जो जिंजिवा है वो पूरा तो टूथ के ऊपर अटैच है ना, सिर्फ फ्री का थोड़ा सा फ्री फॉर्म में है। अगर हम देखें तो हमारे पास अटैच जिंजिवा जो है वो नेसेसरी है किस चीज के लिए, जिंजिवल हेल्थ के लिए। जिंजिवल हेल्थ को हम जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं थ्रू अटैच जिंजिवा। कुछ स्टडीज ने हमारे पास ये भी शो किया है कि जिंजिवल हेल्थ और अटैचमेंट लेवल जो है ये मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये एब्सेंस हो गई तो आपका हेल्थ जो है वो सही नहीं रहेगा जिंजिवा का। अटैच जिंजिवा जो है ये भी कोरोनरी बाउंड है बाय द फ्री जिंजिवल ग्रुप से, ठीक है, ये ग्रुप जो हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये आपका फ्री जिंजिवा है, ये आपका अटैच जिंजिवा है, बीच में ग्रुप आ रहा है, तो कह रहे हैं कि आपका जो अटैच जिंजिवा है ये भी कोरोनरी बाउंड है, किसके थ्रू, इसी ग्रुप के थ्रू बाउंड है। नीचे एपिकली गया है, अब एपिकल यहाँ पे कौन सा आ रहा है, इस अटैच जिंजिवा की यहाँ एपिकल पोर्शन पे, अब नीचे आके यहाँ पे क्या चीज आ रही है, म्यूको जिंजिवल जंक्शन। मैंने म्यूको जिंजिवल जंक्शन का कहा ना कि ऊपर जिंजिवा नीचे म्यूकोजा, तो इनके बीच में क्या जाता है, म्यूको जिंजिवल जंक्शन आ जाता है। फिर जो हमारे पास है कि एल्वोलर म्यूकोजा जो कि लूजली अटैच है अंडरलाइंग बोन के साथ, टेक्सचर में भी ये स्मूथ है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्वोलर म्यूकोजा की। तो एल्वोलर म्यूकोजा की यहाँ पे बात हो रही है अभी कि एल्वोलर म्यूकोजा जो है ये हमारे पास लूजली अटैच है बैम बोन के साथ, ये इतना ज्यादा से अटैच नहीं है जिस तरह का अटैच जिंजिवा अटैच है। टेक्सचर में ये स्मूथ है, कवर्ड है थिन लेयर ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, एपिथेलियम इसके ऊपर नॉन केराटिनाइज्ड है और जनरली नॉट रेजिस्टेंस टू फ्रिक्शनल कांटेक्ट एज अटैच जिंजिवा, लेकिन फ्रिक्शनल कांटेक्ट को रेजिस्ट नहीं कर पाता। लेकिन आपका अटैच जिंजिवा जो है ये फ्रिक्शनल कांटेक्ट को रेजिस्ट कर देता है, जैसे कि टूथब्रशिंग की जो फोर्सेस आ रही थी उसके ऊपर, ठीक है। फिर जो हमारे पास केराटिनाइज्ड जिंजिवा जो है इसको कवर्ड किया हुआ है केराटिनाइज्ड नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स as well as attached gingiva, and it should be differentiated from the attached gingiva which doesn't include the unattached tissue that form the soft tissues with the healthy sulcus and pocket, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपका अटैच जिंजिवा है ये कंफर्म यहाँ पे आपकी टूथ के ऊपर और आपकी बोन के ऊपर अटैच्ड है, लेकिन जो एल्वोलर म्यूकोजा है ये आपका थोड़ा सा लूज पड़ा हुआ है। तो सेकंड टाइप ऑफ जिंजिवा की भी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं इंटरडेंटल जिंजिवा की तरफ, ठीक है। तो ये आपका इंटरडेंटल जिंजिवा है जो आपके दो टीथ के बीच में पड़ा हुआ है। सो दिस इज योर इंटरडेंटल जिंजिवा। इंटरडेंटल जिंजिवा जो है ये हमारे पास लोकेटेड है इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस में, ठीक है। दिस इज द इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस, यानी दो टीथ की प्रॉक्सिमल सरफेसेस के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस कहते हैं, और इस स्पेस को जो कवर किया हुआ है जिंजिवा ने उसको हम कहते हैं इंटरडेंटल जिंजिवा, विच इज क्रिएटेड बाय द एडजेसेंट टीथ इन कॉन्टैक्ट, यानी जो टूथ उसके साथ कॉन्टैक्ट में है उनके बीच एरिया को हम स्पेस कहते हैं इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस, और जो जिंजिवा कवर कर रहा है उसको इंटरडेंटल जिंजिवा कहते हैं। In the mesodistal dimension, the shape of the interdental gingiva, while generally triangular, depends on the proximal contours of the tooth, creating an interproximal surface, ठीक है। ये आपका किस चीज पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है टूथ की इंटरप्रॉक्सिमल सरफेसेस पे। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ये हमारा इंटरडेंटल जिंजिवा है, ठीक है। ये अब देखें ट्राइंगुलर शेप इसकी आ रही है, तो क्यों आ रही है, क्योंकि ये टूथ पे डिपेंड करती है कि आपके दोनों टीथ के बीच में किस तरह का ट्राइंगल बनना है, ठीक है, उसकी शेप पे डिपेंड करता है। अगर कॉन्टूर यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है, और ब्रॉड इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट है, द जिंजिवा विल बी नैरो एंड शॉर्ट। ये अगर हम इन टीथ में देखें तो इन टीथ के बीच में ये देखें आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट जो है वो हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ का जो जिंजिवा होगा वो इस तरह नैरो फॉर्म में आ जाता है, यानी काफी ज्यादा पेड़ नहीं होगा और शॉर्ट भी होगा।
अगर आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट मोर कन्वेक्स है, बाहर की तरफ निकले हैं, और स्मॉल कोरोनरी पोजीशन कॉन्टैक्ट एरिया है, तो इंटरडेंटल जिंजिवा जो है वो आपका ब्रॉड रहेगा और हाई रहेगा। अगर हमारे पास टीथ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, यानी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका टूथ है, इसके ऊपर आपका दूसरा टूथ जो है वो इस तरह ओवरलैप कर गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें तो इंटरडेंटल स्पेस ही नहीं आ रही, तो जब स्पेस ही नहीं तो आपका इंटरडेंटल जिंजिवा जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, या फिर आपके पास यहाँ का जिंजिवा जो है वो बल्बुलस हो गई, इस तरह का बल्ब टाइप उसके ऊपर, यानी बबल टाइप का जिंजिवा जो है पूरा इसके ऊपर आया होगा। इसी तरह अगर हम टूथ को जो है बकोलिंगुअल डायरेक्शन में देखें, बकोलिंगुअल डायरेक्शन में, यानी एक तो मीजियो डिस्टल है ना, ये आपका मीजियल, यहाँ से आपका ये आपका डिस्टल। अगर बकोलिंगुअल की बात करें तो अगर मैं कहूँ कि ये बकल साइड है, तो इसके अंदर की जो साइड होगी वो लिंगुअल होगी, सो दिस इज द बकोलिंगुअल। अगर इस डायमेंशन में हम इंटरडेंटल जिंजिवा को देखें तो जिंजिवा जो है वो टर्मिनेट कर रहा है कोरोनल तक विद सेपरेट बकल और लिंगुअल पीक। देखें यहाँ पे भी एक पीक है, इसी तरह अंदर की तरफ भी एक पीक होगा, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। ये आपका एक तरफ भी पीक है, अगर इस टूथ को अंदर की तरफ देखूं तो वहां भी अंदर की तरफ इस तरह का पीक होगा, तो दो पीक्स इस तरह होंगे जो कि ज्वाइन कर रहे हैं बाय अ डिप्रेशन नोन एज द जिंजिवल कोल, यानी इन दोनों की बीच की, यहाँ पे भी आपका ये पीक है, अंदर की तरफ भी पीक है, और इसके बीच का एक पॉइंट जिसके ऊपर ये दोनों पीक जो है वो आ रहे हैं, इसको हम जिंजिवल कोल कहेंगे, जिंजिवल कोल, COL, ठीक है। If the gingival tissues has received to the point that it no longer touches the interproximal contacts, अगर दोनों जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे, तो हम इस कंडीशन को कहेंगे कि यहाँ पे डायस्टीमा प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई भी कोल नहीं है। जब ये दोनों पीक एक दूसरे को अटैच करेंगे तब जिंजिवल कोल कहेंगे। अगर अटैच नहीं करें, यानी फॉर एग्जांपल इस केस में कह दीजिए कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ना, तो ये कह देती हूँ कि यहाँ पे इस तरह ये पीक पड़ा हुआ है और इसके अंदर की तरफ भी इस तरह का एक पीक पड़ा हुआ है, तो दोनों पीक जो है वो कांटेक्ट नहीं करे क्योंकि दोनों पीक के बीच में स्पेस आ रहा है, तो ये हो सकता है कि मैं इसको कहूँ यहाँ पे डायस्टीमा है, ठीक है, तो मैं इसको डायस्टीमा का नेम दूंगी। The coal is present only when the gingiva surround the gingival surface of the interproximal area, जो टूथ के इंटरप्रॉक्सिमल कॉन्टैक्ट्स है जब वो उनको सराउंड करते हैं, वहां पे पड़े होते हैं, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जिंजिवल सल्कस है। इसी तरह अगर मैं जिंजिवल सल्कस की बात करूं कि जिंजिवल सल्कस क्या है, तो सल्कस की मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जिंजिवल सल्कस हमारे पास एक शेल स्पेस है जो कि बिटवीन द मार्जिनल जिंजिवा और टूथ के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात हो रही है जिंजिवल सल्कस की। ये आपका स्पेस है, ठीक है, जो कि मार्जिनल जिंजिवा, ये आपका जिंजिवा मार्जिनल जिंजिवा है, ये आपका टूथ है, इन दोनों के बीच में जो एरिया है इसको हम जिंजिवल सल्कस कहते हैं। हिस्टोलॉजिकली ये सल्कस जो है ये लाइन हुआ है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से, ठीक है। इसकी लाइनिंग अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखिए तो कौन से एपिथेलियल सेल्स है, तो वो नॉन केराटिनाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियम के। It extends from the crest of the marginal gingiva to the most coronal level of the junctional epithelium। ये आपका मार्जिनल जिंजिवा का ये क्रस्ट पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट, दिस इज द क्रस्ट पार्ट, ठीक है, जो ऊपर का इसका आया हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी एवरेज डेप्थ की कि इस सल्कस की डेप्थ कितनी हो सकती है, तो वो 1.8 mm से लेकर 0.6 mm तक हो सकती है, यानी इसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। अगर हम हेल्थी जिंजिवल सल्कस की बात करें तो उसकी डेप्थ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं पीरियोडोंटल प्रोब से, ठीक है, क्योंकि प्रोब के थ्रू हम इसकी डेप्थ डिटरमाइन करते हैं। अब प्रोब क्या है, प्रोब एक इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे रख लेते हैं इस सल्कस के अंदर, ठीक है, और देखते हैं कि ये प्रोब जो है अगर इतना इंसर्ट हो रहा है तो हेल्थी है, अगर इतना इंसर्ट हो रहा है तो फिर अनहेल्थी, अगर इतना इंसर्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसने एक पूरी पॉकेट बना ली है, मीन्स का आपका पूरा जिंजिवा जो है वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो इस चीज पे हमें पीरियोडोंटल पॉकेट्स यानी डेप्थ का भी पता चल जाता है। अच्छा, तो जब हम प्रोब इंसर्ट करते हैं तो अगर हमारा प्रोब जो है वो डीपर जा रहा है 2 से 3 mm तक,
तो हम उसकी जगह में पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे कोई सल्कस की डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, अब अगर हम जंक्शनल एपिथेलियम की बात करें, ठीक है, दिस इज द म्यूकोजिंजिवल जंक्शन, ठीक है, इसकी बात करें, यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे ये आपको सही पता चल जाएगा, ये आपका प्रीजिंजिवल ग्रूव है जो कि मार्जिनल से अटैच की तरफ जब आता है तो बीच का एक ग्रूव है। इसी तरह अटैच से जब एल्वोलम म्यूकोजा की तरफ आता है तो इसके बीच में भी एक म्यूकोजिंजिवल ग्रूव है। तो जो हमारे पास जंक्शनल एपिथेलियम की बात करें तो वो लोकेटेड है एपिकल टू द सर्कुलर एपिथेलियम की एपिकली लोकेटेड है, ठीक है। जंक्शनल एपिथेलियम, एपिथेलियम की बात हो रही है, ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जंक्शनल एपिथेलियम होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास लोकेटेड है एपिकल टू सर्कुलर एपिथेलियम। इस सर्कल का जो एपिथेलियम है इसकी एपिकल यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि हमारे पास 1 to 2 mm इन लेंथ होगा, जो कि टूथ को जो अटैच करता है जिंजिवा को टूथ के साथ। ये जंक्शनल एपिथेलियम आपकी जिंजिवा को टूथ के साथ यहाँ पे अटैच कर रहा है, इट मीन्स दिस पार्ट इज, ठीक है। हमारे पास जो अगर इसकी हिस्टोलॉजिकल देखा जाए तो जिंजिवल अटैचमेंट लेवल और उसकी जो फॉर्मेशन है वो यूनाइट करती है सारे ओरल एपिथेलियम को और रिड्यूस करती है इनेमल एपिथेलियम को ड्यूरिंग टूथ एरप्शन। जैसे ही टूथ एरप्ट होता है यहाँ से ऊपर को उठता है तो हमारे पास यहाँ पे एपिथेलियम रिड्यूस होते जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका आज के लिए इनफ है। आप लोग बुक्स भी देख लें और पढ़ लें और देख लें, और जहाँ पे समझ नहीं आ रही फिर आप पूछ लें, ठीक है।